अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 27वां सिपारा पढ़ रहे थे। 27वां जो सिपारा है वो हमारा मुकम्मल हो गया। और हर सिपारे के बाद हम एक नबी के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। और हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम बीबी के बारे में पढ़ रहे थे, हज़रत मरियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी रब की तरफ से आया हूँ। मैं मिट्टी के गारे से शक्ल बनाता हूँ एक परिंदे की, फिर मैं इसके अंदर फूंक मार देता हूँ। बरसर जजाम के बीमार को अच्छा कर देता हूँ। अल्लाह ही के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ। मैं तुमको बता देता हूँ, जो अपने घरों में खा कर तुम आते हो और जो तुम रख कर आते हो घरों में, बिलाशुबा इनमें मेरी नबूवत की काफ़ी दलील है। और तुम लोगों के लिए अगर यकीन करो और ईमान लाओ। ये हैं ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। वो पाक है। जब किसी बात का फ़ैसला कर लेता है तो इसको कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। फिर इनके बाद ऐसे नाखल्फ हुए, उन्होंने नमाज को छोड़ दिया और ख्वाहिशात की पैरवी की, सो जल्द ही इनको इसकी सरकशी की सज़ा मिलेगी। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक एक आदम की मिसाल से मिलती जुलती है। अल्लाह ने आदम का क़ल्ब पहले मिट्टी से बनाया, फिर इनको फरमाया इनको हो जा, तो इंसान हो गए। जब ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं अल्लाह का भेजा हूँ रसूल आया हूँ, तो तुम्हारे पास मुझसे पहले जो तौरात है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और जो रसूल आने वाला है मैं इनकी खुशखबरी देता हूँ, जिसका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जब इनके पास खुले दलाइल लेकर आए तो कहा यह तो सरी जादू है। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह हालांकि इसे बुलाया जाता है इस्लाम की तरफ, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। जिस रोज़ अल्लाह ताला अपने रसूलों को जमा करेगा, फरमाएगा कि बताओ तुमको क्या जवाब मिला था, तो वो कहेंगे हमें कुछ खबर नहीं। बेशक तो पोशीदा बातों को खूब जानता है। जब अल्लाह कहेगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, तुम मेरे इनाम को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किया गया है, जब मैंने तुमको ताईद रूहुल कुद्दुस से तुम आदमियों से भी कलाम करते थे, अक़ुवत में और बड़ी उम्र में भी, और जब मैंने तुमको किताबें और दानाई की बातें और तौरेत और इंजील की तालीमात दी, और जब तुम गारे से एक शक्ल बनाते थे, मसलन परिंदे की शक्ल, मेरे हुक्म से, फिर तुम इसमें फूंक मारते थे, फिर मेरे हुक्म से वो परिंदा बन जाता था, और मेरे ही हुक्म से तुम मादरे ज़ात अंधे को और बर्स के बीमार को अच्छा कर देते थे, जबकि मेरे ही हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। और जब मैंने बास रखा बनी इसराइल को तुम्हारे कत्ल व हलाकत से, जब तुम उनके पास आए दलीलें लेकर मेरे मददगार बन जाएं सिर्फ अल्लाह के लिए, तो हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार, हम अल्लाह ही पर ईमान लाए और आप गवाह रहें हमारे के हम फरमाबरदार हैं, और हमारे रब ईमान लाए तेरे अहकामात पर जो आपने नाजिल फरमाए, और जो पैरवी की रसूल की सो हमें उनके साथ लिख दीजिए और तस्दीक करते हैं। फिर इनमें जो काफिर थे उन्होंने कहा ये तो खुले जादू के सिवा कुछ भी नहीं है। लोगों ने खुफिया तदबीरें की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है। जब मैंने हवारियन को हुक्म दिया मुझ पर मेरे रसूल पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, और आप गवाह रहें कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। जब हवारियन ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, आपका रब क्या ये कर सकता है कि तुम पर आसमान से खाने का ख्वास नाजिल करे, तो उन्होंने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिनीन हो। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और तस्कीन और इत्मीनान हो तो हमारे दिलों को, और जान लें आपने हमसे सच बोला है और वह गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए अल्लाह है हमारे रब, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा, वो हम में जो अव्वल हैं जो बाद में हैं, सबके लिए, और आपकी तरफ से एक निशानी कायम हो जाए, और आप हमको जो रिज़्क़ अता फरमाएं, आप तो सबसे अच्छा अता करने वाले हैं। अल्लाह ने कहा कि अच्छा खाना मैं तुम पर नाजिल करता हूँ, फिर जो तुम में से इस बात को ना मानेगा तो मैं इसको ऐसा अजाब दूंगा कि वह अजाब दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।